अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक हैं और खैरियत से हैं। और क्या हो रहा है आजकल आप लोगों की लाइफ में? आजकल वेदर तो पाकिस्तान का कुछ चेंज हो रहा है। कभी गर्मी होती है दोपहर में, रात में थोड़ी ठंड होती है। तो अभी मैं चाय बनाने लगी हूँ शाम को। अपने लिए मैं यहाँ पर चाय बनाने लगी थी, 1 कप कड़क चाय, और इसमें मैं अदरक और इलायची शामिल करूँगी। इससे टेस्ट बहुत अच्छा सा हो जाता है, और मौसम जो चेंज हो रहा है तो उसके हिसाब से ये चाय बहुत अच्छी रहती है। जिन लोगों के गले गले में ख़राश आ रही है और जिनको खांसी का प्रॉब्लम हो रहा है, नज़ला ज़ुकाम का प्रॉब्लम हो रहा है, वो लोग ये चाय बना के पिएँ तो इंशाल्लाह उनको इससे अफ़ाका होगा। और यहाँ पर मैंने 1 चाय का चमचा पत्ती इसमें ऐड की है। 1 कप मैंने पानी लिया था, 1 चाय का चमचा पत्ती और 1 खाने का चमचा भर के मैंने इसमें एवरीडे ऐड किया है। 2 इलायचियाँ इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। अदरक मैंने ले ली है और ये थोड़ी-सी मैंने अदरक कटिंग करके इसमें ऐड कर दी है। 5 मिनट तक इसे पकाएंगे। और मैं इसमें गुड़ शामिल कर रही हूँ, क्योंकि मैं तो अपनी चाय में गुड़ या ब्राउन शुगर ही लेती हूँ। लेकिन जो वेदर चल रहा है उसके हिसाब से अगर आप गुड़ इसमें ऐड करेंगे तो आपके अगर जो गले ख़राब हो रहे हैं, गले में ख़राश आ रही है, तो उसके लिए ये वाली चाय बहुत ही ज़बरदस्त है। तो गुड़ मैंने इसमें ऐड किया है और इसे थोड़ी देर पकाना है। और इसमें मैंने चमचा चलाया, इसे मिक्स किया है कंटिन्यू। और इससे चाय का बहुत अच्छा सा कलर आ जाता है। और चाय यहाँ पर तकरीबन रेडी हो चुकी है। और ये कड़क चाय बनाई है मैंने, 1 चाय का चमचा भर के मैंने इसमें पत्ती ली थी। अगर आप कड़क पसंद नहीं करते तो पत्ती की मिकदार आप इसमें कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये चाय तकरीबन रेडी हो चुकी है। अब मैं इसे कप में निकाल लूँगी, इसे स्ट्रेन करके कप में निकाल लूँगी। और ये देखें, ये गर्मा गर्म कड़क चाय, मज़ेदार सी खुशबूदार सी चाय रेडी हो चुकी है। और शाम का वक्त था तो चाय मैं पीने लगी थी, और साथ साथ मैं टीवी लगा लेती हूँ कभी कभी मैं शाम को चाय पीते वक्त। और ये टाइम होता है थोड़ा सा कि मैं कभी कभी मुझे बैठने को टाइम मिल जाता है, तो मैं थोड़ा सा चाय पी के टीवी एंजॉय कर लेती हूँ। और अदरवाइज़ तो यही होता है कि काफ़ी टाइम जो है वो कामों में ही निकल जाता है और पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ पर मैं अपनी चाय एंजॉय कर रही हूँ। आप लोग भी ये वाली चाय ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आप लोगों ने ट्राई नहीं की है। और इससे जिस्म में भी गर्मी महसूस होती है। और टीवी में भी मैं अक्सर कोई व्लॉग लगा लेती हूँ, न्यूज़ लगा लेती हूँ, कुकिंग शोज़ देखती हूँ, कुकिंग की वीडियो देखती हूँ। मुझे कुकिंग का बहुत शौक़ है और कुकिंग की वीडियोज़ ही मैं ज़्यादातर देखती हूँ। और इस तरह की रेसिपीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं देखना और शाम को एंजॉय करना इस तरह से। तो यहाँ पर मैं बनाने लगी थी मिक्स दाल। मिक्स दाल जो ये मैं बनाने लगी हूँ, ये बहुत ही मज़ेदार सी बनती है और इसमें माश दाल की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। तो 1 कप भर के मैंने माश की दाल ली थी, आधा कप मैंने मूंग की दाल ली है, और आधा कप मैंने मसूर की दाल ली है, और आधा कप ही मैंने चने की दाल ली है। आप अपने हिसाब से क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और मसाले जो भी मैं बताती हूँ उसमें भी आप अपने हिसाब से उनकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा रख सकते हैं, जैसा आप पसंद करते हो। अगर ज़्यादा मिर्च मसाले आप पसंद करते हैं तो आप स्पाइसी रख सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा दालें बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे ये दाल पककर बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो हमारे लिए तो ये बहुत हो गई थी, बहुत काफ़ी थी। तो ये चारों दालें मैंने ले ली हैं, इनको मैं अच्छी तरह से धो लूँगी। और 1 घंटे के लिए मैंने ये भिगो दी थी, आधे 1 घंटे के लिए भिगो सकते हैं। तो ये मैंने तकरीबन भिगो दी थी, और मुझे दूसरे काम भी थे, तो मैंने कहा इससे मैं भिगो देती हूँ जब तक, और जब तक ये दाल भीग जाएगी। तो 1 घंटे के बाद फिर मैंने इसे बॉईल होने के लिए रख दी थी। इसमें मैंने कोई स्पाइस अभी ऐड नहीं किया है। और जब ये दाल बॉईल होने लगे तो इसके ऊपर ऐसी झाग सी आ जाती है, तो ये झाग हमें इसमें से निकाल देना है, और फिर इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे बॉईल कर लेना है। तो जो इसके ऊपर झाग आ रही है ये मैं साथ साथ इसमें से निकालती रहूँगी, और जब तक ये झाग इसमें बनती रहेगी इसे निकालते रहना है। और फिर इसे कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पे बॉईल कर लेना है। जब दाल अच्छी तरह से गल जाएगी तो फिर ही मैं इसके सारे स्पाइसेस बघार रेडी करूँगी और फिर वो इसमें ऐड करूँगी। ये दाल जब मैंने फ़र्स्ट टाइम घर में बनाई थी ना, तो ये बहुत ही मज़ेदार सी बनी थी। तो ये मैंने सेकंड टाइम बनाई थी, घर वालों को बहुत पसंद आई थी। अच्छा जी, दाल जब तक उबल रही है तो मैंने सोचा जब तक मैं कुछ और काम कर लेती हूँ। ज़ीरा मैंने रखा हुआ था काफ़ी टाइम से, मुझे ड्राई रोस्ट करना था तो टाइम नहीं मिल पा रहा था। अभी मुझे दाल में भी ऐड करना है, तो मैं इसे जल्दी जल्दी से ड्राई रोस्ट कर लूँगी। और ड्राई रोस्ट करने के लिए मैंने इसे लो फ्लेम पे रखा है पैन को। और जब इसमें हल्का सा कलर आने लगे और हल्की हल्की सी खुशबू आने लगे तो फिर ये ड्राई रोस्ट हो जाता है। और फिर इसे
पैन से प्लेट में निकाल लेना है। और पैन में अगर रखेंगे तो ज़ीरा फिर बहुत जल्दी जल जाता है। तो जब ये ज़ीरा ठंडा हो जाएगा थोड़ा, तो फिर ही मैं इसे चॉप करूँगी। और मुझे चॉप करना था इसे इसी तरह से। ज़ीरे के बाद मैंने सोचा धनिया भी मैं चॉप कर लेती हूँ ड्राई रोस्ट करके। इस तरह ड्राई रोस्ट करके चॉप कर लेने से या ग्राइंड करने से इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। और जब आप खानों में इसे शामिल करते हैं तो खानों में भी बहुत अच्छी खुशबू आती है। यहाँ मैं आपको दिखा रही थी कि फ्लेम बिल्कुल मैंने लो रखा हुआ है। इसमें भी जब हल्की हल्की सी खुशबू आने लगे और कलर चेंज होने लगे तो फिर इसे प्लेट में निकाल लेना है। जब ये ठंडी हो जाए ये चीज़ें तो फिर इन्हें चॉप कर लेना है। और मैं घर में ही अक्सर स्पाइसेस मैं घर में ही रेडी करती हूँ। अक्सर जो मसाले पीसने वाले होते हैं मैं घर में ही रेडी करती हूँ। इसकी वजह ये है कि उसमें फ़्रेश होते हैं वो तमाम मसाले, और उसमें से फ़्रेश खुशबू आती है। और जब खाने में मैं उसमें ऐड करती हूँ इन चीज़ों को, तो खानों में भी बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। तो जल्दी जल्दी से मैं यहाँ पर ज़ीरा चॉप कर लूँगी और उसके बाद मैं इसे एक साफ़ सुथरे से जार में निकाल लूँगी। और यहाँ पे ये देखिए इतना अच्छा सा ज़ीरा चॉप हो गया और इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। अगर हम शॉप से ख़रीदते हैं रेडीमेड ये चीज़ें तो इसमें से खुशबू नहीं आती है। और ये जो मैं घर में रेडी करती हूँ ये मैं एयर टाइट जार में रखती हूँ, तो इसकी वजह से लंबे अरसे तक इसमें से अच्छी सी खुशबू आती रहती है। और ये लंबे अरसे के लिए इसे बनाकर सेव भी कर सकते हैं। 6 महीने के लिए, 4 महीने के लिए इसे आप सेव कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने रमज़ानों में ज़ीरा ड्राई रोस्ट करके इस तरह से चॉप करके रखा था, तो वो अब तक चल रहा था, तो अब ख़त्म हो चुका था, तो फिर ये मैंने इस तरह से रेडी कर लिया है। तो ये मैंने एयर टाइट जार में रख लिया है। इसी तरह से धनिया को भी मैं चॉप कर लूँगी और मैं यहाँ पे हाफ़ धनिया ले रही हूँ और जिसे मैं चॉप करके रख लूँगी। हाफ़ धनिया जो है वो मैं दूसरे तरीके से करके रखूँगी, वो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि वो किस तरह से करना है। तो यहाँ पर मैंने धनिया भी चॉप कर लिया है। ये मुख्तलिफ़ डिशेज़ में आराम से यूज़ कर सकते हैं, इसमें से खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही होती है। इसे आप अपने मुख्तलिफ़ सालन में ऐड कर सकते हैं, फ्राई फ़िश में ऐड कर सकते हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ों में इसे ऐड करके आप कुकिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से धनिया भी जार में रख रही हूँ और इसे भी एयर टाइट जार में ही रखना है। तो ये यहाँ पर रेडी हो चुका है और ये 2 मसाले मेरे आराम से जल्दी जल्दी से मैंने रेडी कर लिए हैं। और जब भी मुझे कुकिंग करनी होती है तो फिर ये इजीली मैं यूज़ कर लेती हूँ। अब यहाँ पे जो बाकी का धनिया बच गया था उसे मैं हाथ से क्रश करने के लिए ट्राई कर रही थी कि मैं हाथ से इसे क्रश कर लेती हूँ, लेकिन जब मैं इसे हाथ से क्रश करने लगी तो ये सही तरह से क्रश नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने एक तरकीब लगाई, तो जिसके बाद ये बहुत ही आराम से और बहुत ही आसानी से ये सारा धनिया मैंने क्रश करके रख लिया था। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो मैंने एक शॉपर लिया, ये सारा धनिया मैंने उसमें रखा और फिर बेलन उठाया और उसके बाद इस सारे धनिया की मैंने अच्छी तरह से कुटाई लगाई। उसके बाद ये सारा धनिया बहुत ही आराम से चॉप हो गया था, बहुत ईज़िली, मुझे कोई एफ़र्ट नहीं लगानी पड़ी। मुझे इसे मशीन में चॉप नहीं करना था, मुझे ये इस तरह से ही चाहिए था, तो इस तरह से ही मैंने इसे चॉप किया है। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें ये इस तरह से चॉप हो गया है और अगर मशीन में करते हैं ना तो वो थोड़ा पीसा-पीसा सा हो जाता है, तो मुझे इस तरह का नहीं चाहिए था। तो ये मैंने चॉप कर लिया है, अब मैं इसे एक अलग जार में निकाल लूँगी और इसे भी मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ में आराम से यूज़ कर सकते हैं। पकोड़े भी बना सकते हैं, आप फ्राई फ़िश में ऐड कर सकते हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ों में इसे ऐड कर सकते हैं क्योंकि अक्सर ज़रूरत पड़ती है। तो मैं अक्सर मसाले रेडी करके रख लेती हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है, और टाइम नहीं मिलता तो टाइम निकाल कर मैं इनको रेडी करती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि कुकिंग मुझे करनी है और ये मसाले मुझे घर पे चाहिए होते हैं। तो अब मैं इसे भी जल्दी से एक एयर टाइट जार में निकाल लूँगी और ये 2 मसाले मैंने फटाफट से रेडी कर लिए हैं। आप लोग भी इस तरह घर में आसानी से ये तमाम मसाले रेडी कर सकते हैं। ख़ुद घर पे आप ड्राई रोस्ट करके पीस सकते हैं। थोड़ा-सा टाइम तो लगता है इन चीज़ों में, लेकिन आपको एक ऑर्गेनिक चीज़ मिल जाती है, मिलावट से पाक, और आपको फ्रेश चीज़ें मिल जाती हैं। फ्रेश मसाले मिल जाते हैं। मेरे घर के अक्सर मसाले जो होते हैं वो मैं ख़ुद घर पे रेडी करती हूँ। गरम मसाला भी मैं घर पे ख़ुद पीसती हूँ। उसकी मुझे बहुत अच्छी सी खुशबू आती है, बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है खाने में। अच्छा जी, दाल तो बॉयल हो रही थी, तकरीबन बॉयल हो चुकी थी, तो यहाँ पर मैं उसके लिए मसाले रेडी कर रही हूँ। 2 अदद मैंने टमाटर ले लिए हैं, इसे मैं थोड़ा-सा पानी ऐड करके इसे ग्राइंड कर लूँगी। ये मैं दालों में इसे मसालों के साथ मिक्स करूँगी और बाकी के मसाले भी मैं आप लोगों को अभी दिखाती हूँ। और दाल बॉयल हो चुकी है यहाँ पर, और ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि दाल बॉयल होके काफ़ी गाढ़ी हो चुकी थी। और दाल जब भी आप लोग पकाएं ना तो उस पे घोटा ज़रूर लगाया करें। घोटा लगाने से दाल बहुत अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाती है एक तरह से,
और बहुत अच्छा सा लग रहा होता है इस तरह से, मतलब दाल देखने में बहुत अच्छी सी लग रही होती है, ग्राइंड हो जाती है, सारी दालें एक साथ मिक्स हो जाती हैं और पानी अलहदा और दाल अलहदा सी नहीं लग रही होती, दोनों चीज़ें एक साथ यकजान हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने घोटा भी लगा लिया है और उसके बाद ये साथ आ गए थे, उन्होंने कहा मैं घोटा लगाता हूँ, तो मैंने कहा ठीक है तुम भी लगा लो थोड़ा सा घोटा। अच्छा, जब भी मैं कुकिंग करती हूँ ना, मेरे बच्चे ज़रूर आते हैं किचन में, मम्मा मैं भी करूँ, मम्मा मैं भी करूँ, तो मैं भी उनको थोड़ा बहुत काम दे देती हूँ कि ठीक है आप भी कर लो, क्योंकि उनका दिल चाह रहा था, अगर उनको शौक़ है बच्चों को तो ज़रूर बच्चों को भी थोड़ा बहुत कुकिंग में इन्वॉल्व करना चाहिए और बच्चों को भी थोड़ी बहुत कुकिंग ज़रूर सिखानी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें काम आती हैं। और अच्छा जी, अब यहाँ पे मैंने कुछ स्पाइसेस ले लिए हैं। स्पाइसेस में मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, जिसमें इलायची 4 अदद और काली मिर्चें 10-12 अदद, एक बड़ी इलायची ली है मैंने, वो मैं ऑयल में पहले थोड़ा सा कड़कड़ा लूँगी। और कुछ मसाले जो मैंने लिए हैं, इसमें मैंने अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, लाल मिर्चें 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, कुटी हुई लाल मिर्चें आधा चाय का चमचा या हस्बे ज़रूरत, धनिया पाउडर 1 चाय का चमचा मैंने यहाँ पर लिया है। तो खड़े मसाले में थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लूँगी और अदरक लहसुन इसमें लाजमी ऐड करना है, इसकी वजह से बहुत अच्छी सी खुशबू आती है दालों में और बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। तो ये तमाम मसाले मैंने ऑयल में ऐड कर लिए हैं। अब इनको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी और इसमें मैं पानी ऐड नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि जो टमाटर का पेस्ट मैंने रेडी किया था वो मैं इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि फिर पानी ऐड करूँगी तो वो पानी ड्राई करना, फिर टमाटर का पेस्ट जो था उसमें भी पानी है ऑलरेडी, उसे भी ड्राई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मसाले मैंने थोड़ा सा भून लिए और फिर मैं यहाँ पर टमाटर का पेस्ट इसमें ऐड कर रही हूँ, उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद यहाँ पर मेरे पास ब्राउन प्याज रखी है, चॉप ब्राउन प्याज है ये, वो मैं इसमें 4 खाने के चमचे ऐड करूँगी। आप चाहें तो प्याज ब्राउन करके ये मसाले रेडी कर सकते हैं, मेरे पास रखी थी ऑलरेडी तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो जब जल्दी जल्दी कुकिंग करनी होती है और ब्राउन प्याज जब घर पे रखी हो ना, तो फिर बहुत आसानी हो जाती है, बहुत सहूलत हो जाती है। प्याज छीलना, काटना, उसे फ्राई करना और इन सब में काफ़ी टाइम वेस्ट होने से बच जाता है आपका। और कभी ऐसा होता है कि कभी आपकी तबीयत भी ख़राब होती है, कुकिंग का मूड भी नहीं हो रहा होता, तो उस वक्त ये चीज़ें बड़ी काम आने वाली होती हैं। अच्छा, जो ज़ीरा मैंने ड्राई रोस्ट करके रखा हुआ था ना, वो मैं यहाँ पर 1 खाने का चमचा इसमें ऐड कर रही हूँ और इन तमाम मसालों को मैं भून लूँगी और इसे कवर करके थोड़ी देर रख दूँगी जब तक इसका पानी ड्राई हो जाए। और बीच बीच में मैंने चमचा चलाया था यहाँ पर, और ये मसाले अच्छी तरह से ड्राई हो गए हैं, इनको अच्छी तरह से मुझे भून लेना है, ताकि इसकी जो कच्चेपन की स्मेल है वो सारी ख़त्म हो जाए और तमाम मसाले अच्छी तरह से भुन जाए। ऑयल सेपरेट हो चुका है और मसाले भुन चुके हैं। अब मैं ये तमाम मसाले दाल में ऐड कर दूँगी। दाल का मैंने पहले फ्लेम ऑफ़ कर दिया था, अब मैंने यहाँ पे फ्लेम ऑन कर दिया है और हाई फ्लेम पे भी मैंने इसे रखा है और तमाम मसाले इसमें ऐड करके मैं अच्छी तरह से इसमें मिक्स करूँगी, बॉईल करूँगी। इसमें अच्छी तरह से बॉईल आ जाए तो 10 से 15 मिनट तक इन मसालों को ऐड करके इसमें पकाना है। और दाल मुझे थोड़ी थिक लग रही थी, तो थोड़ा मैं यहाँ पे पानी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि दालें पकने के बाद फिर वो दोबारा से जब पकेंगी तो और ज़्यादा थिक हो जाएगी। तो यहाँ पे थोड़ा मैंने पानी ऐड किया है, कवर करके मैंने 15 मिनट तक लो फ्लेम पे इसे पकाया है और दाल यहाँ पर हो चुकी है डन। लास्ट में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ग्रीन चिली और हरा धनिया। तो हरा धनिया यहाँ पे वीडियो में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो यहाँ पे मैं ग्रीन चिली ऐड करके, हरा धनिया ऐड करके फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी। दाल डन हो चुकी है खाने के लिए बिल्कुल। आप इसे रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, ये बहुत ही मज़ेदार लगती है, बहुत खुशबूदार और बहुत ज़ायकेदार होती है। तो यहाँ पे ये दाल डन हो चुकी है, मैं इसे सर्व कर लूँगी और यहाँ पे मज़ेदार सी मिक्स दाल रेडी हो चुकी है। और लो बजट रेसिपी है ये, और इसमें कोई बहुत ज़्यादा आपका ख़र्चा नहीं आने वाला। और यहाँ पे मैं रोटियाँ भी रेडी कर चुकी थी और रोटी के साथ हम इसे खाएंगे। इसे हमने डिनर पे खाया था और बहुत ही मज़ेदार सी ये दाल बनकर रेडी हुई थी। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।